हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं विंटर रिलेटेड वोकैबुलरी। तो विंटर कहते किसे हैं? तो विंटर का मतलब होता है जाड़ा, ठंड या सर्दी। जाड़ा, ठंड या सर्दी के मौसम को हम विंटर कहते हैं, विंटर। तो चलिए आज जानते हैं विंटर से रिलेटेड वोकैबुलरी। तो फर्स्ट है आग तापना। ठंड में जब हमें ठंड लगती है तो हम आग तापते हैं, तो उन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे वार्मिंग हैंड्स। धूप सेकना, तो धूप सेकना को इंग्लिश में कहते हैं सन बाथ या बास्क, सन बाथ या फिर बास्क। उसके बाद है बर्फबारी यानी कि बर्फ गिरना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्नोफॉल, स्नोफॉल। और फिर बर्फ का जो तूफान आता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्नो स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म। नेक्स्ट है बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़े को हम कहते हैं स्नोफ्लेक, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से होते हैं। इसे कहते हैं बर्फ का गोला, यानी कि इंग्लिश में इसे कहेंगे स्नोबॉल, स्नोबॉल। और इस तरह की जो नुकीली बर्फ होती है उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं आइसिकल, आइसिकल। नेक्स्ट है जो बर्फ के हम पुतले बनाते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं स्नोमैन, स्नोमैन। ठंड में जो शीतलहर चलती है तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे कोल्ड वेव, कोल्ड वेव। जमना, और जमना को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीज, फ्रीज। जब बर्फ जमती है तो उसे हम फ्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है कांपना। जब ठंड से हमारी शरीर कांपने लगती है तो उसे कहते हैं शिवरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहना हो मैं ठंड से कांप रही हूँ तो हम कहेंगे आई एम शिवरिंग विथ कोल्ड, आई एम शिवरिंग विथ कोल्ड। के बाद है सुन। ठंड में हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं ना, तो उन्हें इंग्लिश में कहेंगे नम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहना हो मेरे हाथ सुन्न पड़ रहे हैं तो हम कहेंगे माई हैंड्स आर गेटिंग नम, माई हैंड्स आर गेटिंग नम। नेक्स्ट है रोंगटे। ठंड से रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो उन्हें कहेंगे गूज बम्प्स, गूज बम्प्स। उसके बाद है आग लगाना। तो आग लगाना को इंग्लिश में कहते हैं सेटिंग फायर, सेटिंग फायर। और जहाँ पर हम आग जलाते हैं घर के अंदर उसे हम कहते हैं फायर प्लेस, फायर प्लेस। इसे कहते हैं हम कोहरा, कोहरा जो ठंड के दिनों में होता है तो उसे इंग्लिश में कहेंगे फॉग, फॉग। और पोल्यूशन के साथ जो कोहरा होता है यानी कि धुआं प्लस कोहरा, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे स्मॉग, जो कुछ इस तरह का दिखता है, स्मॉग। फिर है ओस। ओस को इंग्लिश में कहते हैं ड्यू। ठंड के दिन में ओस भी काफ़ी पड़ते हैं। नेक्स्ट है ड्यू ड्रॉप्स, यानी कि ओस की बूंदों को हम कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स। ठंड में फिर हम ब्लैंकेट का यूज़ भी करते हैं, तो ब्लैंकेट को हिंदी में कंबल कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैंकेट कहते हैं, ब्लैंकेट। उसके बाद है रज़ाई, रज़ाई जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पर हम यूज़ करते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं क्विल्ट, क्विल्ट। So that is it for today and subscribe for more. Thanks for watching. Bye bye. Take care.